जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक आपका। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत है, जो भी बड़े मंदिर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, उनको जाने से पहले ये 7 बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पर है, मंदिर में उन्हीं दिनों में जाओ जब वह खुला होता है। वैसे तो आप किसी भी दिन जा सकते हो, पर आपको बाहर से ही माथा टेक कर आना पड़ सकता है। ब्लेसिंग्स तब भी पूरी ही मिलती हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा है, जो भी बड़े मंदिर के पास से होकर भी चला जाता है, मैं उसे भी ब्लेस कर देता हूँ। पर अगर आप उन्हीं दिनों में जाएं, जब गुरुजी का दरबार खुला होता है, तो आप अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी के साक्षात दर्शन कर पाते हैं और वहाँ पर मिलने वाली चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद को भी पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, जो कि ब्लेसिंग से भरा हुआ हमारे लिए होता है और डिवाइन पावर और दवाई की तरह हमारे लिए वो प्रसाद काम करता है। तो बड़े मंदिर की टाइमिंग सर्दियों और गर्मियों में चेंज रहती है। आश्रम की तरफ से इसकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप गुरुजी के आश्रम की वेबसाइट या उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या क्या टाइमिंग दरबार के खुलने की है। इस टाइम पे जो मैं आपको गर्मियों का बता रही हूँ, इस टाइम पे जो गुरुजी का दरबार है, सोमवार को यानी मंडे को सुबह 8 से रात के 8 बजे तक पूरा दिन ही खुला होता है। पूरा दिन वहाँ पे जाके संगत दर्शन कर सकती हैं गुरुजी महाराज जी के। उसके बाद मंगलवार को और बुधवार को मंदिर बंद रहता है। वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और इतवार को, इन चारों दिन को बड़े मंदिर सिर्फ शाम को ही खुलता है। शाम को 5 से 10 बजे का टाइमिंग है, पर संगत वहाँ पे 5 से पहले ही पहुँच जाती है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी से मिलने के लिए संगतें दूर दूर से आती हैं और वो टाइम से पहले भी पहुँच जाती हैं। पर गुरुजी का दरबार दर्शन के लिए 5 बजे ही खुलता है। दूसरे नंबर पर गुरुजी के दरबार में क्या लेकर जाएं। अब नई संगत है तो वो सोचती हैं कि गुरुजी से मिलने जा रही हैं, तो क्या लेकर जाएं। गुरुजी के दरबार में कुछ भी नहीं चढ़ता है, मतलब मिठाई, पैसे या किसी और तरह का प्रसाद वगैरह, ये आप कुछ भी लेके वहाँ नहीं जा सकते। आप अगर फूल या कोई बुके वगैरह भी गुरुजी के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसे भी एंट्री गेट के ऊपर ही रखा जाता है, अंदर नहीं जाके चढ़ा सकते आप सिर्फ अपने सुंदर और प्यारे से भाव लेकर ही गुरुजी महाराज जी से मिलने जा सकते हैं। वैसे भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद वहाँ कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कुछ ना कुछ अरदास लेकर ही जाते हैं। हमारी संगत जी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी महाराज के लिए लेके कुछ जाएं। सिर्फ अपने साफ मन से अच्छे भाव लेकर उनसे मिलने की और उनकी एक झलक पाने की इच्छा लेकर ही हम जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दरबार की 5 सीढ़ियाँ। जब हम गुरुजी से मिलने के लिए गुरुजी के दरबार के अंदर जाते हैं, तो सबको पता है और नई संगत को भी पता होगा कि वहाँ रास्ते में पहले 5 सीढ़ियाँ चढ़कर ही हमें अंदर दरबार में जाना पड़ता है। उन्हें हाथों से कभी भी टच ना करें और अपने माथे पे ना लगाएं। उनको माथा नहीं टेकना है उन सीढ़ियों को, क्योंकि गुरुजी ने वो 5 सीढ़ियाँ इसलिए बनवाई थी क्योंकि ये 5 तरह के विकार हैं: काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार। जब हम इनको टच करके अपने माथे पे लगा लेते हैं, तो हमें ये विकार अपने माथों पे हम रख के अंदर को जाते हैं, तो हम गुरुजी से नहीं मिल पाएंगे। हमें इनको अपने पैरों के नीचे कुचल कर, इन्हें रौंद कर ही अंदर जाना चाहिए। तो उन 5 सीढ़ियों को कभी भी हाथों से टच मत करिए। और संगत जी, आपने उनको अपने पैरों से कुचलते हुए, रौंदते हुए अपने काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार, इन 5 विकारों को आपने रोनते हुए गुरुजी से मिलने के लिए उनके दरबार में अंदर आपने जाना है। तो कभी भी, इसीलिए जो नई संगत भी हैं, उनको भी अगर किसी को ना पता हो तो उनको बताइए कि उन 5 सीढ़ियों को कभी भी टच ना करें। उनको पैरों से रौंद के अपने अंदर के
काम क्रोध मोह माया और अहंकार को मिटाते हुए दरबार के अंदर जाएं। चौथे नंबर पर संगत जी, दरबार में जो भी प्रसाद मिले उसे पूरा खाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का जो वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है वो इतना डिवाइन, इतना ब्लेस्ड होता है, ना जाने उससे हमारे कौन से कष्ट, कर्म और हमारे रोग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए उसका एक भी हिस्सा अगर हमने छोड़ दिया तो समझे कि हमारे हिस्से की जो ब्लेसिंग है वो कम हो गई, वो हमें पूरी नहीं मिली। तो इसीलिए अपने हिस्से की जो भी ब्लेसिंग है, जो भी हमें वहाँ पे प्रसाद मिलता है, उसे हमें पूरा फिनिश करना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। कई बार आपने नोट किया होगा संगत जी, किसी संगत को 2 रोटी मिलती है वहाँ पे और कईयों को 3 या 4 रोटी प्रसाद मिलता है। एक संगत का मैंने सत्संग सुना था, उन आंटी को तो 7 रोटियाँ मिली थी एक साथ। तो ये सब गुरु जी की लीला होती है कि किसको कितनी दवाई चाहिए, क्योंकि हम तो वहाँ पे गुरु जी का जो डिवाइन प्रसाद होता है उसको कभी खाना कहते नहीं हैं, वो हमारे लिए दवाई है जो हमारे कर्म, कष्ट और हमारी रोग पता नहीं क्या क्या ख़त्म कर देती हैं। तो इसीलिए जितना हमें चाहिए होता है उतना हमें वहाँ पे मिलता है, और जितना हमें वहाँ पे मिले तो उसको हमने पूरा खा के ही, कंप्लीट करके ही घर पे वापस आना है। 5वें नंबर पे गुरु जी के दरबार में जब भी जाएं तो व्रत का वहम ना करें। कई संगत व्रत रख के चली जाती हैं गुरु जी के दरबार में, नई संगत उनको पता नहीं होता और वो वहाँ पे जाकर गुरु जी का प्रसाद नहीं खाती। लंगर प्रसाद को कहती हैं नहीं, हमने आज अनाज नहीं खाना तो हम रोटी नहीं खाएंगे, या लंगर प्रसाद में जो भी बना है वो नहीं खाएंगे। तो ऐसा वहम मत करिए, गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद आप ज़रूर खाइए, और व्रत रखा है तब भी खाइए, नहीं रखा है तब भी खाइए। तो इसलिए इन वहमों में मत पड़िए, क्योंकि गुरु जी का डिवाइन लंगर प्रसाद खुद देवी देवता वहाँ पे बनाते हैं, वो बड़ा ही डिवाइन होता है। तो इसलिए इन चीज़ों के वहम से आप दूर हट जाइए संगत जी। 6ठे नंबर पर है, बड़े मंदिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से अपने मन की बात कहनी चाहिए। अपनी दुख तकलीफ़ आप किसी और संगत को मत सुनाइए। कोई साथ में कोई नॉन संगत जा रही है, आपकी जानकार कोई आंटी है, कोई अंकल हैं, उनसे कोई किसी भी बारे में कोई भी बात डिस्कस ना करिए। आप सीधे गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, गुरुजी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। उनके सामने खड़े होकर सच्चे मन से आप माथा भी टेकेंगे ना तो वो सब जान जाते हैं, क्योंकि गुरुजी के पास हर संगत की फ़ाइल होती है। वो सब जानते हैं कि इसको क्या, कब, कैसे चाहिए और उसको कब, कैसे, क्या मिलना है। तो इसलिए अपने दुख तकलीफ़ जो भी हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के सामने रखिए, उनसे अरदास करिए, वही सब ठीक करेंगे। किसी भी संगत के साथ अपनी दुख तकलीफ़ को ना बांटें। 7वें नंबर पर दरबार जाते हुए सिर्फ गुरु जी का ध्यान करें। जैसे 2 आंटी हैं या 3 आंटी जा रही हैं तो गप्पे लगाते हुए इस तरह से कभी भी नहीं जाना। आप गुरु जी के दरबार गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, तो इसीलिए किसी और बात पे, किसी और चीज़ पे ध्यान मत लगाइए, अपने ध्यान को भटकाइए मत। वो जो वहाँ से गुरु जी के दरबार से अंदर तक गुरु जी के दर्शन तक आप पहुँचते हैं, वहाँ तक के जो टाइम होता है, आधा घंटा, 10 मिनट या जितना भी टाइम आपको लगता है, आप वहाँ जाते हुए सिर्फ मन में गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का ध्यान करते हुए जाइए। किसी ने क्या पहना है, कौन कैसे आया है, कैसे जा रहा है, उस पर कोई ध्यान ना रखिए। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी, उन्हीं का ध्यान करते हुए, गुरु जी का मन ही मन उनका सिमरन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनका मंत्र जाप करते हुए आप गुरु जी के दर्शन तक पहुँचिए। और गुरु जी का दर्शन करके ढेरों सारी ब्लेसिंग्स लीजिए। और डिवाइन जो गुरु जी का इतना प्यारा जो स्वर्ग है धरती के ऊपर, गुरु जी का बड़े मंदिर, उसका दर्शन करके आप तो वैसे ही धन्य हो जाएंगे। तो आई होप संगत जी आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दुविधा होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो गुरुजी भी मुझे क्षमा करें और संगत जी भी माफ़ करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आप में से अगर किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना सत्संग लिखकर भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका सत्संग हम शेयर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।